वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है अहल्या की कथा। अहल्या कौन थी, अहल्या को श्राप क्यों मिला और अहल्या का उद्धार कैसे हुआ। तो यह कथा रामायण में आती है, जब भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी जनकपुरी में आते हैं और जनकपुरी के अत्यंत रमणीय एक स्थान पर पहुंचते हैं और वहाँ पे एक सुनसान आश्रम देखते हैं। और तो यह देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि भगवान ये कैसा स्थान है। तो देखने में तो आश्रम जैसा है, लेकिन यहाँ एक भी मुनि यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और आप मुझे बताइए कि ये किसका है। तो यह प्रश्न सुनकर विश्वामित्र जी बताते हैं कि रघुनंदन, यह आश्रम जो है गौतम मुनि का है, और यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था उस समय जब गौतम मुनि थे, लेकिन उन्होंने इसे क्रोधपूर्वक इसे यहाँ पर इसको स्थापित किया है, और इसका वृत्तांत वो यहाँ पर सुनाते हैं। कहते हैं कि महायशस्वी राजपुत्र पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ पर तपस्या करते थे, और उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ पर तपस्या किया। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, तो वहाँ पर उपयुक्त अवसर समझकर सचिपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण करके वहाँ पर आए और अहल्या से इस प्रकार बोले। उन्होंने कहा कि सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाली प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उसे दुर्बुद्धि नारी ने कहा, अहो देवराज इंद्र, मुझे चाहते हैं। इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर अहल्या को यह पता था, क्योंकि अहल्या जो है ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और सर्वगुण संपन्न थी, और वो इतनी सुंदर थी कि सारे देवता भी उन पर आकर्षित थे। लेकिन महर्षि गौतम से उनका विवाह होता है, और अब यहाँ पर जब इंद्र आते हैं तो वो जान जाती है कि वह यह इंद्र हैं, और इस कौतूहलवश की देवराज जो देवताओं के राजा हैं वो भी मुझे चाहते हैं। तो ये कौतूहल होता है, इसके कारण उनका जो प्रस्ताव है उसको स्वीकार कर लेती है। उसके बाद रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। तो इंद्र को कहती है कि अब आप यहाँ से चले जाइए और मेरी भी रक्षा कीजिए और अपनी भी रक्षा कीजिए, क्योंकि गौतम ऋषि हैं जो महाप्रतापी ऋषि हैं, और उनका गुस्सा जो है उससे अपने को बचाइए। तब इंद्र ने अहल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। श्री राम इस प्रकार अहल्या से समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम के आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वो बड़ी वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। इतने ही में उन्होंने देखा कि देवताओं और दानवों के लिए भी दुर्धर्ष तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में समिधा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे। उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम जी ने रोष से में भरकर कहा, दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल हो जाएगा, मतलब अंडकोश से रहित हो जाएगा। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया, दुराचारणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक
केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुर्धर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे उस समय तो पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपने पूर्व शरीर धारण कर लेगी। तो यहाँ पर श्राप देते हैं, लेकिन बाद में फिर दया उनको आती है और उन पर कहते हैं कि कृपा होगी जब भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे। और जब भगवान श्री रामचंद्र जी का जब यहाँ पर चरण पड़ेंगे तब क्या होंगे कि तेरे लोभ मोह आदि जो दोष हैं वो दूर हो जाएंगे और तो अपना पूर्व शरीर अपना धारण कर लेगी। तो अपने दुराचारणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चरणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इधर इंद्रदेव जो हैं जब अन्न कोश रहित हो जाते हैं तो बहुत डर जाते हैं और डरने के कारण वो अग्नि आदि देवताओं सिद्धों और चारणों से बोलते हैं कि देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा करके मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया। अब तुम लोग कुछ ऐसा करो जिससे मुझे पूरा ये अंडकोश प्राप्त हो जाए। तब मुनि ने क्रोधपूर्वक उनको ऐसा श्राप दिया है। तो अब इसका इंद्र का वचन सुनकर जो यहाँ पर मरुदगण सहित अग्नि आदि देवता जो हैं वहाँ पर पितृ देवताओं के पास जाकर बोलते हैं कि पितृगण या आपका जो भेड़ा है जो अंडकोश से युक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं, अतः इस भेड़े के दोनों अंडकोश को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित करते हैं। अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेगा उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करें। और अग्नि की बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोश को उखाड़कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। और इस प्रकार विश्वामित्र बताते हैं कि तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों के भागी बनते हैं। तो पितृगण की कैसे पूजा करनी है उसके बारे में बताएं। रघुनंदन उसी समय महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्म महर्षि गौतम के इस आश्रम पर चलो और इन देव रूपनी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। अब अहल्या माता का उद्धार करने के लिए भगवान से अनुरोध करते हैं। विश्वामित्र जी के यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा कि महासौभाग्यशालिनी अहल्या अपनी तपस्या से दिव्यान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते हैं। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनकी अंगों का निर्माण किया था। कहते हैं वो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी और अत्यंत सुंदर थी। तो गौतम के शापवश श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने पर जब उनके श्राप का अंत हो गया तब वे उन सबको दिखाई देने लगे। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुदुम्बियाँ बज उठी, साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहल्या अपनी तपशक्ति से विशुद्ध स्वरूप प्राप्त हुई। यह देख संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की।
महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को चले गए। तो ये कथा जो है यहाँ पर ये समाप्त होती है। और ये हमने देखा कि कैसे अहल्या का उद्धार हुआ, और उद्धार होने से उन्होंने होने के बाद उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का स्वागत किया। फिर गौतम मुनि भी वहाँ आ गए हैं, और गौतम मुनि ने भी उनको भगवान राम का आदर सत्कार किया और पूजा अर्चना किया। तो इस प्रकार यह कथा यहाँ पे है, जिस तरह ये अहल्या का उद्धार हुआ। तो धन्यवाद, ये कथा में बने रहें। हरे कृष्ण।